ढेरा नाम के एक गांव में काली चुड़ैल मशहूर थी। रात 9 बजे के बाद घर से कोई बच्चा बाहर नहीं निकलता था। ऐसे ही कई बच्चों की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। उसी गांव में रहने वाली 10 साल की मुन्नी, जो इन सब बातों से अनजान अपने खेलों में मस्त रहती थी। मुन्नी, कब से खेल रही हो? अब बस भी करो, शाम होने को आई है। चलो अंदर चलो। माँ, खेलने दो ना, कितना मजा आ रहा है। मैं अपनी गुड़िया को तैयार कर रही हूँ। आज उसकी शादी है। अभी तक तो मैंने इसे पूरी तरह से तैयार भी नहीं किया। प्लीज थोड़ी देर और ना माँ। बेटा, अब तुम बड़ी हो रही हो, बंद करो ये गुड्डा गुड्डी का खेल। तुम्हारे मामू भी आते ही होंगे। चलो अंदर आ जाओ। तुम्हें बाहर खेलता देख लिया तो मुझे ही डांट पड़ेगी। मुन्नी अंदर जाने के लिए उठती ही है कि अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। मुन्नी की माँ घबरा कर मुन्नी को घर में ले आती है और दरवाजा बंद कर लेती है। उतने में दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? अरे बहन, मैं हूँ, खोलो दरवाजा। तो दरवाजा खोलती है। अरे भाई, आप हैं? आज बहुत देर कर दी आने में। मुझे आपकी काफी फिक्र हो रही थी। आज काम ज्यादा था और मौसम खराब होने की वजह से तांगा भी नहीं मिल रहा था, इसलिए देर हो गई। खैर, तुम चिंता छोड़ो और खाना लगाओ, बहुत जोर की भूख लगी है मुझे। मैं जब तक हाथ मुंह धो लेता हूँ। मुन्नी बेटा, मेरा बैग रख दो और जल्दी आ जाओ, तुम्हारे लिए बाजार से चॉकलेट ली है मैंने। मुन्नी की माँ रसोई में जाती है खाना लाने के लिए कि तब तक मुन्नी के मामू मुन्नी से ढेर सारी बातें करते हैं और खाना खाकर सब लोग सो जाते हैं। रात को मुन्नी को प्यास लगती है तो वो रसोई घर में पानी पीने जाती है। वो खिड़की से बाहर देखती है कि कोई काली औरत खड़ी है, पर उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, सब बालों से ढका हुआ है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और अपनी माँ के पास घुसकर सो जाती है। अगली सुबह मुन्नी की माँ मुन्नी को जगाती है। उठो बेटा। मुन्नी, अरे उठो बेटा, सूरज चढ़ गया है, अभी तक सो रही हो? माँ, कल मैंने बहुत डरावना सपना देखा। मैंने देखा कि एक काली चुड़ैल हमारी खिड़की में खड़ी है और मुझे बुला रही है। उसके काले काले लंबे लंबे बाल थे और उसके बड़े बड़े नाखून, जिससे खून टपक रहा था। और माँ, वो हमारे घर की तरफ ही देख रही थी। राम राम राम, सुबह सुबह वो काली चुड़ैल का नाम लेकर तूने मेरा मूड ही खराब कर दिया। अब पूरा दिन खराब ही जाएगा। दफा कर उसको और स्कूल के लिए तैयार हो जा। मामू नाश्ता कर चुके हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी कर। उन्हें भी उनके काम से जाना है और तुझे स्कूल भी छोड़ना है। जल्दी तैयार हो जाओ, नाश्ता कर ले। मुन्नी जल्दी जल्दी नाश्ता करके स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। मुन्नी, तुम रेडी हो गई? जल्दी चलो, मुझे तुम्हें छोड़कर काम पर भी जाना होता है। मुझे वैसे ही ऑफिस के लिए बहुत देर हो गई है और तुम्हारे स्कूल के लिए भी देर हो रही है, जल्दी चलो। जी मामा, मैं तो कब से तैयार हूँ, बस अपनी एक गुड़िया ले लूँ। उसके मामू उसे जाते वक्त स्कूल छोड़ देते थे, बाकी स्कूल से वो अकेली ही आ जाया करती थी। एक दफा मुन्नी स्कूल से आ रही थी कि उसके पीछे से किसी ने आवाज दी, मुन्नी मुन्नी। मुन्नी पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक काली सी औरत दिखाई देती है, जिसके हाथ में मुन्नी की गुड़िया होती है। जी आंटी, ये तो मेरी गुड़िया है। हाँ मुन्नी, ये तुम्हारी ही गुड़िया है। हाँ, ले लो। हाँ। मुन्नी आगे बढ़कर गुड़िया ले लेती है। फिर मुन्नी वहाँ से चली जाती है और अपने घर आ जाती है। मुन्नी घर आकर अपनी माँ को बताती है कि एक भली औरत ने उसकी गुड़िया उसे वापस कर दी, वरना तो गुड़िया खो ही जाती और उसे कभी नहीं मिलती। चलो अच्छा हुआ तुम्हें वो गुड़िया मिल गई, वरना तुम तो रो रो कर पूरा घर ही सर पर उठा लेती। तुम गुड़िया को स्कूल लेकर रोज क्यों जाया करती हो? हाँ, टीचर भी बोल रही थी कि स्कूल में गुड़िया या फिर कोई भी खेल की चीज लाना मना है, तो तुम गुड़िया को घर पे ही रखकर स्कूल में जाया करो आगे से। मैं अपनी गुड़िया को पढ़ा लिखा कर ऑफिसर बनाना चाहती हूँ, मेरी तरह। बस बस बस, तुम फिर से शुरू हो गई। चलो हाथ मुंह धोकर खाना खा लो, फिर खेलना। मुन्नी अपने आंगन में खेलती रहती है। अचानक से मौसम बदलता है और अंधेरा छा जाता है। उस अंधेरे में थोड़ी दूर वो काली चुड़ैल नजर आती है, जो उसे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाती है। मुन्नी डर कर अपने घर में आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, वो काली चुड़ैल मुझे बुला रही है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम?
काली चुड़ैल तुम्हें बुला रही है। हाँ माँ, वो हाथ के इशारे से मुझे बुला रही थी। मुन्नी की बातें सुनकर मुन्नी की माँ दौड़ कर जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। दरवाजे पे दस्तक होती है। मुन्नी दौड़कर दरवाजे की तरफ जाती है और दरवाजा खोल देती है, ये सोचकर कि दरवाजे पर मामू आए हैं, पर दरवाजे पर काली चुड़ैल खड़ी होती है। वो दोनों ये देखकर खौफजदा हो जाते हैं। मुन्नी की माँ उसी जगह पर बेहोश हो जाती है। माँ होश में आओ। माँ क्या हुआ आपको? माँ उठो, माँ। वो चुड़ैल मुन्नी को अपने साथ ले जाती है। यहाँ मुन्नी के मामू घर पहुँचते हैं और मुन्नी की माँ को होश में लाते हैं और जोरदार जीत के साथ मुन्नी करते हुए उठती है। मुन्नी कहाँ है मेरी बेटी? लगता है वो चुड़ैल उसे ले गई। मेरी मुन्नी। मामू मुन्नी की माँ को ऐसे देखकर बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन मुन्नी की माँ को हिम्मत देते हुए बोलते हैं, अरे तुम फिक्र मत करो बहन, मुन्नी को कुछ नहीं होगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी जाता हूँ मुन्नी को ढूंढने, उसे ढूंढकर ही वापस आऊंगा। तुम अपने आप को संभालो मेरी बहन। ये कहकर मुन्नी के मामू अपने हाथों में गंगा जल का पानी लिए मुन्नी को ढूंढने घर से निकल पड़ते हैं। रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। अचानक उसके सामने काली चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है। चुड़ैल को देखते ही मुन्नी के मामू डर जाते हैं। चुड़ैल की शक्ल बहुत ही भयानक होती है। उसके लंबे लंबे उगते हुए बाल और बड़े बड़े नाखून और उस पर से दिल दहला देने वाली उसकी हंसी जो हवाओं को चीरते हुए कानों को चुभ रही थी। बहुत बेवकूफ लगता है तू, जो अपनी मौत को ढूंढते हुए खुद ही यहाँ आ गया। मुन्नी कहाँ है? छोड़ दे उसे, उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? वो एक मासूम बच्ची है, तू एक मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाना चाहती है। उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर उसके जैसे कई बच्चों ने बिगाड़ा है। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बोलो। तू जानना चाहता है तो सुन। आज से 10 साल पहले इसी गांव के बच्चे ने मुझे काली काली चढ़ाकर मेरा जीना हराम कर दिया था। मैं कहीं भी जाती थी तो लोग मुझे गिरी हुई नजरों से देखते थे। तंग आकर मैंने खुदकुशी कर ली, पर उसके साथ ही साथ मैंने कसम खाई थी कि आज के बाद इस गांव के किसी बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। तभी से मैंने इस गांव के बच्चों को मारना शुरू कर दिया। अब मैं इस गांव के सारे बच्चों को मार दूंगी। ये गांव में एक भी बच्चा नहीं बचेगा, तभी तुझे सुकून मिलेगा। तू अगर मारना ही चाहती है तो मुझे मार दे, पर इस गांव के बच्चों को मारना छोड़ दे। बच्चे तो नासमझ और मासूम होते हैं, उनकी इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। बच्चों ने जो भी किया नादानी में किया। उनको अगर समझ होती कि उनके चिढ़ाने से किसी की जान जा सकती है तो वो क्यों करते? वो तो सिर्फ खेल खेल में ऐसा बोलते थे, और तुम भी तो जानती हो कि वो बच्चे हैं। इस बात के लिए तुम्हें उनकी जान लेने का कोई हक नहीं है। ठीक है, तुझे मरने का इतना ही शौक है तो मैं तुझे भी मार देती हूँ। जैसे ही चुड़ैल मुन्नी के मामू को मारने के लिए आगे आती है, वो उसके ऊपर गंगा जल का पानी डाल देता है और चुड़ैल उसी जगह पर जलकर राख हो जाती है। और उसके पीछे से मुन्नी दौड़ती हुई आती है और अपने मामू के गले लग जाती है और कहती है, किसी ने सच ही कहा है कि मामू माँ का मुंह होता है, यानी माँ का दूसरा रूप। मुन्नी और उसके मामू अपने घर की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद वो गांव चुड़ैल मुक्त हो जाता है। लेकिन इससे एक बात की सीख मिलती है, किसी को भी उसके काले होने या उसमें कोई भी कमी होने पर उस चीज पर चढ़ाना गलत बात है। जिसको भी जैसा भी भगवान ने बनाया है उस चीज पर चढ़ाना गलत बात है, या उस पर हंसना गलत बात है। कल आपके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है और आपको भी लोग चढ़ा सकते हैं। कई बरस पहले की बात है। भलावर नाम के गांव में एक कुआं था। ना कोई उस कुएं से पानी लेता था और ना ही कोई उसके करीब जाता था। वहां के रहने वाले लोगों का कहना था कि उस कुएं में चुड़ैल रहती है, जो कई बच्चों को और राजू को अपना शिकार बना चुकी है। एक दफा राजू उस कुएं से पानी लेने गया। अरे, इस कुएं में बहुत पानी है, इतनी दूर जाने से अच्छा इसी में से निकाल लेता हूँ। जैसे ही वह कुएं से पानी निकालने गया,
उस चुड़ैल ने उसे अंदर ही घसीट लिया और एक दफा गिल्ली डंडा खेलते हुए गिल्ली उछलकर कुएं में जा गिरी। अंकित उसे देखने को कुएं में गया। चुड़ैल ने उसे भी अंदर खींच लिया। ऐसे न जाने कितने लोगों को खा गई कुएं की चुड़ैल। जब कुएं के हाथ से बढ़ने लगे तो गांव वालों ने फैसला किया, हमें इस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। फिर क्या था, उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। गांव के लोग कहीं मील दूर जाकर पास के गांव से पानी लेते थे। एक दफा गांव का ही एक बच्चा खेलते हुए कुएं के पास जा पहुंचा तो अचानक उसे उस कुएं से ऐसी आवाज सुनाई दी, रोहन, रोहन। रोहन को लगा जैसे कोई दूसरा बच्चा उसे खेलने के लिए बुला रहा हो। रोहन कुएं पर चढ़ गया और कुएं के अंदर झांकने लगा। देखते ही देखते कुएं के अंदर से एक हाथ निकला और रोहन को कुएं के अंदर घसीट लिया। रोहन एक जोरदार की चीख मारता है। रोहन की चीख सुनकर गांव वाले जमा हो जाते हैं। अरे ये कैसी आवाज थी? गांव वाले आपस में गुनगुनाते हैं। इतने में रोहन की माँ सरला देवी चीखती हुई पहुंच जाती है। रोहन, रोहन, हाय मेरा बच्चा। गांव वाले उसे परेशान देखकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ सरला देवी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मेरा बेटा रोहन कुछ देर पहले यहाँ खेल रहा था और अब वे यहाँ नहीं है। मुझे अभी अभी उसकी चीख सुनाई दी। कहाँ है मेरा बेटा? गांव वाले हैरत ज़दा होकर कुएं की तरफ देखने लगते हैं। हाय मेरा बेटा। रोहन की माँ कुएं की तरफ दौड़ती है और कुएं के अंदर झांकने लगती है। रोहन को शायद कुएं की चुड़ैल खा गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कहकर सरला देवी रोने लगती है। गांव वालों को समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, कैसे रोहन की जान बचाई जाए। ऐसे में गांव का एक आदमी बताता है, यहाँ पास के गांव में एक तांत्रिक है जो रोहन की जान बचा सकता है और इस कुएं की चुड़ैल से हमें छुटकारा दिला सकता है। सारे गांव वाले उसकी बात पर राजी हो जाते हैं और कुछ लोग उसके साथ तांत्रिक को लेने चले जाते हैं। उसी वक्त कुएं से रोहन की आवाज सुनाई देती है, बचाओ, बचाओ माँ। रोहन की माँ सरला देवी बहुत घबरा जाती है और कुएं के अंदर झांकने लगती हैं। वो देखती है कि रोहन के ऊपर एक सफेद बालों वाली चुड़ैल बैठी है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, रोहन, रोहन, हाय मेरा बेटा। रोहन, कोई बचाओ उसे। इतने में गांव के लोग तांत्रिक को अपने साथ ले आते हैं। तांत्रिक कुएं को देखते ही थोड़ा सहम जाता है, सोच में पड़ जाता है। क्या हुआ, आप किस सोच में पड़ गए? कुछ करते क्यों नहीं? पंडित डर डर के मंत्र पढ़ना शुरू करता है। ओम त्रिम प्रिम क्रीम चामुंडाय नमः। ओम त्रिम प्रिम क्रीम चामुंडाय नमः। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही कुएं की चुड़ैल गुस्से में आकर रोहन को कुएं से बाहर फेंक देती है। रोहन, मेरा बेटा, तू ठीक तो है? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। जोर जोर से हंसने लगती है और हवा में उड़ती हुई कुएं के ऊपर आ जाती है। सारे गांव वाले उस चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और सब पीछे हट जाते हैं और तांत्रिक कांपने लगता है। आ गया तू। ना जाने कितने बरसों से मैं तेरा इंतजार कर रही थी। आखिर तू आ ही गया। पहचाना मुझे? कौन हो तुम और क्या 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 चाहती हो? बदला। बदला? कैसा कैसा बदला? क्या कह रही हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों इतनी आसानी से भूल गया तू जो तूने मेरे साथ किया था? कैसे मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा के मेरा इस्तेमाल किया
और मुझे धोखे से जंगल में बुलाकर तूने और राजू ने मुझे बेरहमी से मार डाला था और इसी कुएं में फेंक दिया था। और भी ना जाने कितनी लड़कियों और औरतों के साथ तू ऐसा ही कर चुका है। तू एक ढोंगी तांत्रिक है जो औरतों को अपने जाल में फंसा के उनको अपनी हवस का शिकार बनाता है और फिर मार डालता है। तूने मेरे साथ भी यही किया। तुझसे बदला लेने की आग में मैं कब से जल रही थी। राजू तो आसानी से मेरे हाथ लग गया, पर तुझे यहाँ बुलवाने के लिए मैंने कितने बच्चों को अपना शिकार बनाया, क्योंकि ये गांव वाले भी मेरी मौत के जिम्मेदार है। ये जानते थे कि तू ढोंगी बाबा है, पर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। सब कुछ जानकर भी अनजान बने रहे, यहाँ तक कि मेरी मौत पर भी खामोश रहे। किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की मैं कैसे मरी। इसीलिए मैंने गांव वालों से बदला लेने के लिए ये खूनी खेल रचाया, जिसमें तू आसानी से फंस गया। अब तू भी मरेगा। ये कहकर चुड़ैल उड़कर तांत्रिक के बिल्कुल सामने खड़ी हो जाती है और हाथ बढ़ाकर उसका गला दबाने लगती है। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। माफी गलती की मिलती है, गुनाहों की नहीं। तूने एक नहीं कई गुनाह किए हैं, जिसकी सजा सिर्फ मौत है। फिर वह चुड़ैल तांत्रिक को मार डालती है और गांव वालों को घूर कर देखती है और कहती है, अगर किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी मदद करो, ना कि उस पर इल्जाम लगा के अपना पल्लू छुड़ा लो। मेरा बदला पूरा हो गया और अब मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर वह चुड़ैल कुएं से सारे बच्चों को निकालकर गांव वालों के सामने रख देती है और गायब हो जाती है। गांव वालों को भी इस बात का एहसास होता है कि उन्होंने उसके साथ गलत किया था और वह अपनी इस गलती पर बहुत शर्मिंदा होते हैं।